नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ मिलिंग मशीन पर, जिसमें हम लोग मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या पार्ट हमारे मिलिंग मशीन में यूज किए जाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। So what is milling machine? So milling machine, you know that it is a machine which is used to remove metal from the workpiece with the help of a revolving cutter, cutting called milling cutter. ठीक है। और it is used to machine the flat, rough and irregular surface, and this is done by feeding the workpiece against the rotating मिलिंग कटर। ठीक है, तो हम रोटेटिंग मिलिंग कटर के अगेंस्ट अपने वर्क पीस को मूवमेंट देते हैं और बाय दिस मूवमेंट वी कैन रिमूव द मटेरियल, रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल जो हमारा ज़रूरत में नहीं आता है। ठीक है, सो दैट इज़ द मिलिंग मशीन, इट इज़ नोन एज ए वर्टिकल मिलिंग मशीन। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो बेसिकली जो हम मशीन यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं दो टाइप की, या तो वर्टिकल यूज़ करते हैं या हॉरिजॉन्टल यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल मिलिंग मशीन और दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन, तो वर्टिकल मिलिंग मशीन इज आल्सो नोन एज टरेट मिलिंग मशीन। इसे हम टरेट मिलिंग मशीन ही बोल देते हैं। यदि हम लोग इस पर यूज कर लें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस, तो इट विल बी नोन एज टरेट मिलिंग मशीन। और ये हमारा सिंपल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है। ठीक है, और दीज ऑल मशीन कैन बी कंट्रोल बाई यूजिंग न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोग इन्हें CNC मिलिंग भी बोल सकते हैं यदि हम इसे कंट्रोलिंग कर रहे हैं बाई न्यूमेरिकल कोड्स। सो now I am going to discuss about the parts of this milling machine. So first one is that column and base. So you know that this part is known as base और that part is known as column. ठीक है, तो मेजरली जो कॉलम और बेस होता है इस मशीन का, वो एक ही कास्ट से बना होता है, कास्टिंग की होती है शायद, इसकी शायद कास्टिंग से बनाया होता है, और ऑन विच वी कैन hold or we can bolted the other parts like knee and other things which are related to the machining operation. So column including base is the main casting that support all other parts of milling machine. The column contain an oil reservoir एंड अ पंप विच lubricates द स्पिंडल। तो स्पिंडल को lubricate करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक अलग से यूज़ करते हैं, दैट इज ऑयल कंटेनर, और कह सकते हैं कि इसे रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, ऑयल रिजर्वायर भी हम लोग इसमें बनाते हैं। एंड द कॉलम रेस्ट ऑन द बेस एंड बेस कंटेंट कूलेंट रिजर्वायर एंड पंप विच इज यूज ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन दैट रिक्वायर्ड कूलेंट। ठीक है, तो हम मशीनिंग ऑपरेशन के टाइम पे हम इसमें क्या है, कूलेंट का यूज़ करते हैं बाय यूजिंग दैट ऑयल रिजर्वायर। ओके, नेक्स्ट वन पार्ट इज दैट नी मतलब घुटना। ठीक है, नी क्या है हमारा, ये पार्ट जो है नी है, दैट इज पार्ट इज नोन एज नी। सो इट द कास्टिंग पार्ट, अगेन इट द कास्टिंग पार्ट, इट इज अ कास्टिंग दैट सपोर्ट द सैडल एंड टेबल। ये जो आप सैडल देख रहे हो और ये टेबल जो देख रहे हो, इन दोनों चीज़ को आपका सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नी यूज करते हैं। ठीक है, एंड गियरिंग मैकेनिज्म इज इंक्लोज्ड विद इन द नी, और सारी गियर मैकेनिज्म अभी हम लोग इसमें माउंट कर लेते हैं किसी में, इस नी में ही। सो इट इज़ फास्टन टू द कॉलम बाई डवटेल वेज। तो यहाँ पर हम इसे फासन करते हैं इस कॉलम से बाई यूजिंग डवटेल वेज, मतलब डवटेल जॉइंट के थ्रू, डवटेल इसमें काटे होते हैं उसके थ्रू। एंड द नी इज सपोर्टेड एंड एडजस्टेड बाय वर्टिकल पोजिशनिंग स्क्रू। तो ये वर्टिकल पोजिशनिंग स्क्रू आप देख रहे हो नीचे वाला, और इस स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्रू से हम लोग जो है अपने इस नी को किसी भी पोजिशन में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, द एलिवेटिंग स्क्रू इज यूज टू एडजस्ट द नी अप एंड डाउन बाय रेजिंग और लोअरिंग द लीवर आइदर विद द हेल्प ऑफ हैंड और पावर फीडर। तो यहाँ पर हम इसे जो आपका वर्टिकल टेबल एडजस्टमेंट है, ये हम लोग किससे करते हैं, ये करते हैं हम लोग एलिवेटिंग स्क्रू से, जो कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ होता है इनसाइड ऑफ दिस नी। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दैट सैडल और स्वीवेल। तो क्या होता है सैडल, तो सैडल इज प्रेजेंट ऑन द नी एंड सपोर्ट द टेबल। तो सैडल क्या होता है, सैडल हमारा प्रेजेंट होता है किस पर, ये हमारा प्रेजेंट होता है आपका नी पर, और
ये क्या करता है, ये हमारा सपोर्ट करता है टेबल को, इस टेबल को सपोर्ट करता है। तो इट स्लाइड ऑन हॉरिजेंटल डवटेल, ये आपका डवटेल हॉरिजेंटल डवटेल पे ऐसे करके ऐसे मोशन करता है हॉरिजेंटली, ठीक है। एंड ऑन द नी, एंड डवटेल इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल। तो जो डवटेल हमारा एक्सिस का जो होता है, ये वाला डवटेल, ये वाला डवटेल आप जो देख रहे हो, ये वाला डवटेल, ये डवटेल आपका कैसे होता है, ये आपका एक्सिस ऑफ कटिंग, जो आपका कटिंग जो आपका कटर यहाँ लगा होता है, इसके एक्सिस के पैरेलल काम करता है, ठीक है। द स्विवेल table is attached to the saddle that can be swiveled horizontally in either direction। तो यहाँ पर जो आपका स्विवेल लगा होता है वो किसी भी डायरेक्शन में आपको मूवमेंट देने के लिए ज़रूरत के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज दैट पावर फीड मैकेनिज्म। तो पावर फीड मैकेनिज्म देखिए क्या होता है। इट इज़ द नी विच कंटेन पावर फीड मैकेनिज्म। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल फीड्स। तो यहाँ जो आपका पूरा मैकेनिज्म है जो इसे पावर दे रहा है, यहाँ हम लोग हो सकता है कि हम लोग इसे मोटर वगैरह से पावर दे रहे हों या मैनुअली पावर दे रहे हो। तो जो आप ये व्हील ये तीन जो व्हील दिख रहे हो, दीज व्हील्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द दिस सिस्टम और दिस टेबल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो हम लोग क्यों यूज करते हैं पावर फीड मैकेनिज्म का? So that to get the desired shape rate of feed on the machine, the feed selection lever is positioned as indicated on the feed selection plates. And next one is that on same universal knee and column milling machine, the feed is obtained by turning the speed selection handle until the desired rate of feed is indicated on the feed dial, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इसके जो टेबल्स के जो आपके हैंडल्स होते हैं इन्हें कंटिन्यूसली मूव करना होता है। कब तक? जब तक हमें यहाँ पर जो कटिंग नहीं मिल जाती, जितना हमें कटिंग करना है यहाँ टूल के नीचे, उतना फीड हमसे नहीं दे देते तब तक। तो मोस्ट ऑफ द मिलिंग मशीन हैव रैपिड ट्रांसफर लीवर दैट कैन बी एंगेज्ड विद टेम्परेरी इंक्रीज द स्पीड ऑफ longitudinal, transverse and vertical feeds is required. For example, this lever would be engaged with the operator is positioned and align the work. Okay, so next part is that table. तो टेबल हम जानते हैं जहाँ हम लोग अपना कोई भी वर्क पीस माउंट करते हैं और इस वर्क पीस पर इस टेबल पर हमारे टी स्लॉट कटे हुए होते हैं। तो इट इज़ द रेक्टेंगुलर सेक्शन और इट इज रेक्टेंगुलर कास्टिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द सैडल। ये सैडल के ऊपर आपको प्रेजेंट होती है, ये आपका पार्ट होता है सैडल, ठीक है। और इट इज़ यूज टू होल्ड द वर्क पीस एंड होल्डिंग सर्विसेज होल्डिंग डिवाइसेज, और हम लोग इस पर और सारी डिवाइस को भी होल्ड कर सकते हैं। और इट कंटेन सेवरल टी स्लॉट्स, यहाँ पर इसको टी स्लॉट कटे हुए होते हैं इसमें टेबल में। यहाँ पर जो आप ऊपर देखोगे इसमें टी स्लॉट कटे हुए होते हैं। और दैट टेबल कैन बी ऑपरेटेड बाई हैंड और पावर। इसको हम लोग पावर और हैंडल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। टू मूव द टेबल बाई हैंड एंगेज द टर्न एंड longitudinal hand crank, or to move through power they engage the longitudinal direction feed control lever. Okay, नेक्स्ट वन इज दैट स्पिंडल। तो स्पिंडल देखिए हमारा जो पार्ट है जहाँ हम लोग कटिंग टूल माउंट करते हैं, यहाँ आपका स्पिंडल लगा होता है जहाँ हम लोग कटिंग टूल माउंट करते हैं। देखिए ये आपको दिखा रहा है ना, यहाँ स्पिंडल है, ठीक है। दैट पार्ट इज कॉल्ड स्पिंडल। सो इट इज द शाफ्ट दैट इज यूज टू होल्ड एंड ड्राइव द कटिंग टूल्स ऑफ द milling machine. The spindle is mounted on the bearing and supported by the column. Spindle is driven by an electric motor through gear train, and the gear train are presented within the column. तो gear train हमारा कहाँ लगे होते हैं? इस column में लगे होते हैं, ठीक है। The face of the spindle which is lie near to the table has an internal taped machine. इसमें internal taper होता है। The internal taper at the front face of the spindle permit only a taper cutter holder or arbor. It has two keys at the front face which provides a positive drive for the cutter holder and arbor. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कीज के थ्रू इसको कटर होल्डर को आर्बर को होल्ड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ड्रॉ वोल्ट की तरह यूज से हम लोग इसे जैम कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज दैट ओवर आर्म और ओवर हैंगिंग आर्म। सो देखिए इट इज द हॉरिजेंटल बीम प्रेजेंटेड एट द टॉप फेस ऑफ द कॉलम. इट मे बी a single casting which is slide on the dovetail wedge present on the top of the
column, and the over arm is used to fastened आर्वर सपोर्ट। इस आर्वर सपोर्ट को अब उस आर्वर सपोर्ट है ना पे, इसको यूज करने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं। और इट मे बी कंसिस्ट 1 or 2 सिलिंड्रिकल बार्स विच स्लाइड्स थ्रू द होल्स इन कॉलम। तो ये हो सकता है कि इसमें हम लोग रॉड का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट वन इज दैट आर्वर सपोर्ट। तो आर्वर सपोर्ट क्या होती है, यहाँ जो आर्वर आर्म लगी होती है दैट इज कॉल्ड आर्वर सपोर्ट, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका आर्वर सपोर्ट कराता है। तो इट इज़ अ कास्टिंग विच विद बियरिंग दैट सपोर्ट आउटर एंड ऑफ द आर्वर। इट इज ऑल्सो हेल्प इन अलाइन द आउटर एंड ऑफ द आर्वर विद द स्पिंडल, और इट प्रिवेंट द स्प्रिंगिंग ऑफ आउटर एंड ऑफ द आर्वर ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन। कटिंग ऑपरेशन में हम क्या हो, ये लचक ना करे, इसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और दिस इज जनरली 2 टाइप्स की आर्वर यूज करते हैं हम लोग। देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ आर्वर सपोर्ट्स यूज्ड इन मिलिंग मशीन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, द फर्स्ट वन हैज स्मॉल डायमीटर वियरिंग होल, 1 इंच इज मैक्सिमम डायमीटर होता है उसका, एंड द अदर इज दैट जहाँ हम लोग 23/4 इंच तक का जो होल है हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो द आर्वर सपोर्ट हैज एन ऑयल रिजर्वायर। ये आर्वर सपोर्ट का आपका इस पर ऑयल रिजर्वायर लगा होता है, सो दैट ऑयल रिजर्वायर कैन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेशन एट द टाइम ऑफ कटिंग। लास्ट वन इज दैट रैम। सो रैम क्या होता है, रैम इज द पार्ट, रैम क्या होता है, ये वाली जो पोर्शन देख रहे हो दैट इज कॉल्ड रैम। तो ओवर हैंगिंग आर्म इन द वर्टिकल मशीन इज कॉल्ड रैम। जो आपका जो ओवरहैंग आर्म है दैट इज कॉल्ड रैम। ठीक है, एंड वन एंड ऑफ दिस रैम इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम, कॉलम पे माउंट होता है आपका। एंड अदर एंड जो आपका होता है उस पर हम लोग मिलिंग हेड का यूज करते हैं, उस पर हम लोग मिलिंग मोटर वगैरह माउंट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रैम। और द रैम कैन बी मूव्ड ट्रांसफरली, इसे हम लोग ऊपर नीचे या ऐसे करके मूव कर सकते हैं, और इसे इन आउट मूव कर सकते हैं ऑन द कॉलम ऑफ हैंड लीवर। ठीक है, सो दैट इज़ द रैम। सो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और सारे पार्ट्स को जो समझ में ना आए वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। और थ्योरेटिकली जो आपको लिखा हुआ वो एक बार ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please like, share and subscribe my video if you have not done. Thank you everyone.